हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 चैनल पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 8 प्रज्ञा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 5। इस पाठ का नाम है अपराजिता। हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। प्रश्न है विचार और कल्पना से। तो आइए देखते हैं। प्रश्न है चलती ट्रेन में चढ़ने से लखनऊ के युवक का हाथ कट गया। रेलवे प्लेटफॉर्म पर कुछ निर्देश लिखे होते हैं, जैसे क नंबर निर्देश है चलती ट्रेन में न चढ़े न उतरे। ख नंबर है रेलवे आपकी संपत्ति है, इसकी रक्षा करें। ग नंबर है सावधानी घटी दुर्घटना घटी। घ नंबर में है ज्वलनशील पदार्थों को लेकर यात्रा न करें। इन निर्देशों का मतलब बताइए, यह भी कि इन निर्देशों का पालन क्यों करना चाहिए। यानी कि हमें इन चारों निर्देशों का मतलब बताना है और ये भी बताना है कि इसका पालन क्यों करना चाहिए। आगे है इस प्रकार के अन्य जागरूकता संबंधी निर्देशों का पोस्टर बनाकर सार्वजनिक स्थानों पर लगाइए। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। तो है पहला, चलती ट्रेन में चढ़ने अथवा उतरने का प्रयास न करें। क्यों? यह जानलेवा हो सकता है, इसलिए हमें चलती ट्रेन में न चढ़ना चाहिए न उतरना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। ट्रेन में चढ़ते अथवा उतरते समय हमेशा प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। प्लेटफॉर्म के विपरीत दिशा से चढ़ने अथवा उतरने पर आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। नेक्स्ट है ख नंबर है निर्देश रेलवे भारत की संपत्ति है। रेलवे भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है जो सभी नागरिकों के लिए है और इसे नुकसान पहुंचाना या इसका दुरुपयोग करना एक अपराध है। नेक्स्ट है अगर आपने थोड़ी भी सावधानी नहीं बरती तो दुर्घटना होना तय है। यानी कि ग नंबर निर्देश में ये था सावधानी घटी दुर्घटना घटी। तो इसका मतलब ये है अगर आपने थोड़ी भी सावधानी नहीं बरती तो दुर्घटना होना तय है। नेक्स्ट है घ नंबर निर्देश का मतलब हो जाएगा रेल यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ जैसे मिट्टी का तेल, सिलेंडर गैस को लेकर यात्रा न करें। रेल अधिनियम की धारा 164 के अंतर्गत ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ ले जाना दंडनीय अपराध है। नेक्स्ट है प्रश्न है कुछ करने को। इसका पहला प्रश्न है प्रसिद्ध लेखिका और समाज सेविका हेलन केलर सन 1880 से 1968 ईस्वी अमेरिका, जिनकी 1.5 वर्ष की अवस्था में बचपन की एक गंभीर बीमारी के कारण देखने और सुनने की शक्ति जाती रही। वे भारत भी आई थीं। उनके बारे में अपने शिक्षक से जानकारी प्राप्त कीजिए। तो आइए हम देखते हैं इसका उत्तर। तो इसका उत्तर में हो जाएगा हेलन केलर की मुलाकात अपनी पहली शिक्षिका और जीवन भर की साथी एनी सुलिवन से हुई। उन्होंने मुख्य रूप से घरेलू संकेतों के माध्यम से संवाद किया। एनी सुलिवन की मदद से शिक्षा प्राप्त की और कला स्नातक की डिग्री हासिल की। यानी कि हेलन केलर की मुलाकात अपनी पहली शिक्षिका जो इनकी जीवन भर की साथी भी थी, उनका नाम एनी सुलिवन था। इन्होंने घरेलू संकेतों के माध्यम से संवाद किया यानी बात किया। एनी सुलिवन की मदद से शिक्षा प्राप्त करके कला स्नातक की डिग्री हासिल की। आगे देखेंगे केलर ने विकलांगों के अधिकारों, महिला मताधिकार और मजदूरों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन की स्थापना में मदद की और हेलन केलर इंटरनेशनल नामक संगठन की स्थापना की। नेक्स्ट है ख नंबर प्रश्न में है हमारे देश में ऐसे कई खिलाड़ी, कलाकार, वैज्ञानिक, पर्वतारोही हुए हैं जिन्होंने दिव्यांगता के बावजूद देश का नाम रोशन किया। उनके बारे में जानकारी संकलित कीजिए। तो आइए उत्तर इसका देखते हैं। तो उत्तर में हो जाएगा हमारे देश में ऐसे कई खिलाड़ी, कलाकार,
वैज्ञानिक एवं पर्वतारोही हुए हैं जिन्होंने दिव्यांग होने के बावजूद देश का नाम रोशन किया, जो निम्नलिखित है। तो आइए, खिलाड़ी है एच बोनीफेस प्रभु। इनका पूरा नाम है हैरी बोनीफेस प्रभु। दिव्यांग अधिकारों के प्रबल समर्थक और भारत में व्हीलचेयर टेनिस के अग्रदूत हैं। उनका जन्म 1972 में बेंगलुरु में हुआ था और 4 साल की उम्र में एक दुर्घटना के कारण उन्हें लकवा मार गया। यानी कि खिलाड़ी का नाम है एच बोनीफेस प्रभु। इनका पूरा नाम हैरी बोनीफेस प्रभु है और ये विकलांग यानी कि दिव्यांग अधिकारों के प्रबल समर्थक हैं और भारत में व्हीलचेयर टेनिस के भी अग्रदूत हैं। और इनका 4 साल की उम्र में ही एक दुर्घटना के कारण इन्हें लकवा मार गया था और इनका जन्म सन 1972 में बेंगलुरु में हुआ था। आगे है कलाकार है सुधा चंद्रन। सुधा चंद्रन एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय भारतनाट्यम नृत्यांगना और अभिनेत्री हैं जिन्होंने मयूरी फिल्म में अपनी भूमिका के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उन्होंने 16 साल की उम्र में एक गंभीर दुर्घटना में अपना दाहिना पैर गंवा दिया था, लेकिन कृत्रिम पैर लगाकर नृत्य और अभिनय की दुनिया में वापसी की। उनका जीवन दृढ़ संकल्प और संघर्षों पर विजय पाने का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक है सुरेश एच अडवाणी। डॉक्टर सुरेश एच अडवाणी एक प्रतिष्ठित ऑन्कोलॉजिस्ट है। डॉक्टर अडवाणी 8 साल की उम्र में पोलियो से प्रभावित हो गए थे। आगे है पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा एक भारतीय पर्वतारोही और खिलाड़ी हैं जो 2011 में एक दुर्घटना के बाद माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली दुनिया की पहली दिव्यांग महिला बनी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2 में है, आपके आसपास यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति जिन्होंने किसी कार्य में विशेष सफलता अर्जित की हो तो उनकी दिव्यांगता का कारण और सफलता के बारे में चर्चा कर अपनी कक्षा में सुनाइए। तो विद्यार्थी से आप स्वयं करिए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3 है, इस पाठ की किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों? लिखिए। तो ये आप खुद से भी कर सकते हैं, हमने तो किया ही है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर में हम लोग कर देंगे। लिखें, इस पाठ में एक माँ और उसकी दिव्यांग पुत्री के साहस ने मुझे प्रभावित किया, क्योंकि अक्सर लोग थोड़े से ही कष्ट पाकर अपने कर्तव्य पथ से विचलित हो जाते हैं, लेकिन अपंग पुत्री और उसकी माँ ने वो कर दिखाया जो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर चंद्रा और उनकी माँ शारदा सुब्रमण्यम का चरित्र अनुकरणीय है। नेक्स्ट है कहानी से प्रश्न नंबर 1 है, कौन कौन से कथन सही है? हमें अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है जब दूसरे के दुख अपने दुख से बड़े लगने लगते हैं। ख नंबर में है, हमारे कष्टों से बड़े कष्ट को कोई हंसकर झेलता दिखाई देता है। ग नंबर में है, अपने कष्टों के लिए विधाता को दोषी मान लेते हैं। और घ नंबर में है, कष्टों को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेते हैं। तो इसका पहला और यानी कि क नंबर और ख नंबर दोनों सही है, क्योंकि इसमें बताना है कौन कौन से कथन सही है जो हमें अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। कब? जब दूसरों के दुख अपने दुखों से बड़े लगने लगते हैं। तो ये सही हो जाएगा। और इसमें होगा, जब हमारे कष्टों से बड़े कष्ट को कोई हंसकर झेलता दिखाई देता है तब हमें अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। तो ये भी सही हो जाएगा। और ग और घ गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2 में है, लेखिका क्यों चाहती थी कि लखनऊ का युवक उनकी पंक्तियाँ पढ़े? तो इसका उत्तर हो जाएगा, लेखिका चाहती थी कि लखनऊ का युवक डॉक्टर चंद्रा के अदम्य साहस के बारे में पढ़े, जिससे युवक को महसूस हो सके कि उसने एक हाथ खोकर अपना सब कुछ नहीं गंवाया है। इसलिए लेखिका चाहती थी कि लखनऊ का युवक उनकी पंक्तियाँ पढ़े।
नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में है डॉक्टर चंद्रा की कविताएं देखकर लेखिका की आंखें क्यों भर आई? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर चंद्रा की कविताएं देखकर लेखिका की आंखें भर आई क्योंकि वह उदासी जो चंद्रा के चेहरे पर कभी नहीं दिखाई गई थी वो उसकी कविता में परिलक्षित थी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में है डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान के अतिरिक्त किन अन्य क्षेत्रों में उपलब्धियां प्राप्त की हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान के अतिरिक्त कई अन्य क्षेत्रों में भी उपलब्धियां प्राप्त की। जर्मन भाषा में विशेष योग्यता हासिल की और गर्ल गाइड का पुरस्कार राष्ट्रपति से प्राप्त किया। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में है निम्नलिखित कथनों का भाव स्पष्ट कीजिए। हमें इसमें भाव बताना है। तो आइए देखते हैं। क नंबर है वह बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवगना से कम नहीं लगती। तो इसका भाव हो जाएगा लेखिका ने अपंग डॉक्टर चंद्रा जिसका छोटा सा शरीर था को देवलोक की स्त्री समान समझा क्योंकि उसके गुण बुद्धि पुरुषार्थ और उपलब्धियां किसी भी शारीरिक महिला से ज़्यादा थी। नेक्स्ट है ख नंबर। ख नंबर में है पूरा निचला धड़ शून्य है फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। तो इसका भाव हो जाएगा वैसे तो युवती का निचला शरीर शून्य है जिसमें कोई हरकत नहीं होती फिर भी उसके जोश में कोई कमी नहीं है। नेक्स्ट है ग नंबर। ग नंबर में है मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी न दे। तो इसका भाव हो जाएगा डॉक्टर चंद्रा का कहना था कि मैं अपने सारे कार्य खुद करना चाहती हूँ इसलिए कोई मुझे सामान्य सा सहारा न दे। नेक्स्ट है घ नंबर। घ नंबर में है चिकित्सा ने जो खोया है वह विज्ञान ने पाया है। तो इसका भाव हो जाएगा चंद्रा पहले चिकित्सक बनना चाहती थी पर प्रवेश परीक्षा में प्रथम आने पर भी उसे इसलिए प्रवेश नहीं मिल पाया क्योंकि उसका धड़ काम नहीं करता था। यदि वह चिकित्सा के क्षेत्र में जाती तो महान शल्य चिकित्सक बनती। प्रवेश न मिलने पर उसने विज्ञान के क्षेत्र में शोध किया और प्राणी विज्ञान में PhD की उपाधि पाने वाली भारतीय महिला बनी। यानी कि प्रवेश न मिलने पर उसने विज्ञान के क्षेत्र में शोध किया और प्राणी विज्ञान में PhD की उपाधि पाने वाली पहली भारतीय बनी। वह एक अच्छी डॉक्टर बन सकती थी लेकिन बन गई वैज्ञानिक। इस प्रकार चिकित्सा ने चंद्रा की प्रतिभा को खोया और विज्ञान ने उसे प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट है अंग नंबर। अंग नंबर में है ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार खोल भी देता है। तो इसका भाव हो जाएगा डॉक्टर चंद्रा की माँ के कहने का आशय था कि जब भी कोई विपत्ति आती है तो हमें सारे रास्ते बंद नजर आते हैं लेकिन तभी हमें एक नया रास्ता दिखाई देता है मानो ईश्वर ने एक द्वार बंद किया और दूसरा द्वार खोल दिया। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में है शारदा सुब्रमण्यम को वीर जननी का पुरस्कार क्यों मिला? तो इसका उत्तर हो जाएगा शारदा सुब्रमण्यम को वीर जननी का पुरस्कार इसलिए मिला क्योंकि चंद्रा जैसी अपंग बालिका को उसकी मां ने स्वयं यातनाएं सहकर भी पढ़ा लिखा कर उच्च कोटि का वैज्ञानिक बनाया। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में है इस पाठ की किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों लिखी? तो इसका उत्तर हो जाएगा इस पाठ में एक माँ और उसकी दिव्यांग पुत्री के साहस ने मुझे प्रभावित किया क्योंकि अक्सर लोग थोड़े से ही कष्ट पाकर अपने कर्तव्य पथ से विचलित हो जाते हैं लेकिन अपंग पुत्री और उसकी माँ ने वो कर दिखाया जो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर चंद्रा और उसकी माँ शारदा सुब्रमण्यम का चरित्र अनुकरणीय है। नेक्स्ट है भाषा की बात। भाषा की बात से प्रश्न नंबर पहला है निम्नलिखित शब्दों को ब और व के उच्चारण भेद पर ध्यान रखते हुए शुद्ध रूप में बोलकर पढ़िए। तो आइए पढ़ते हैं।
सुब्रमण्यम, बुद्धिदीप्त, जिजीविषा, विलक्षण, छत विछत, विच्छिन्न। ये आप खुद पढ़िएगा बोलकर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में है यातना शब्द संज्ञा है, उसमें प्रद प्रत्यय जोड़ देने से यातना प्रद शब्द विशेषण बन जाता है। यानी कि जो यातना शब्द है वो एक संज्ञा है, उसमें हम लोग प्रत्यय शब्द प्रद जोड़ देने मतलब प्रद जोड़ देते हैं तो यातना प्रद शब्द बन के तैयार हो जाते हैं, तो वो विशेषण बन जाता है जिसका अर्थ है कष्ट देने वाला। नीचे लिखे शब्दों में प्रद जोड़कर नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ लिखिए। तो आइए देखते हैं। शब्द है कष्ट, इसमें प्रद प्रत्यय जोड़ना है, यानी कि इसके शब्द के लास्ट में प्रद जोड़ना है, तो इसका हो जाएगा कष्ट प्रद। तो इसका अर्थ निकलेगा कष्ट देने वाला। आनंद है तो इसका आनंद प्रद हो जाएगा, आनंद देने वाला। लाभ है लाभप्रद, लाभ देने वाला। नेक्स्ट है हानि, हानि में प्रद जोड़ेंगे तो हानिप्रद होगा और इसका अर्थ हो जाएगा हानि देने वाला। नेक्स्ट है ज्ञान, ज्ञान का हो जाएगा ज्ञानप्रद, ज्ञान देने वाला। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में है निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। तो आइए पढ़ते हैं। क नंबर है इसके इस जीवन से तो मौत भली है। ख नंबर वाक्य है मैंने जब वे कविताएं देखी तो आंखें भर आई। वाक्य क में तो निपात के रूप में प्रयुक्त है, यानी वाक्य क है इसके इस जीवन से तो मौत भली है, तो जो तो शब्द है वो निपात के रूप में प्रयुक्त हुआ है। निपात उस शब्द को कहते हैं जो वाक्य में कहीं भी रखा जा सकता है, जैसे पर, भर, ही, तो। किंतु वाक्य ख में तो जब के साथ तब के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, यानी ख वाक्य है मैंने जब वे कविताएं देखी तो आंखें भर आई, तो इसमें जब के साथ तब के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। क और ख की भांति दो दो वाक्य बनाकर लिखिए। तो आइए लिखते हैं। क में हो जाएगा पहला वाक्य गुलामी करने से तो मर जाना अच्छा है, और दूसरा वाक्य जब मैंने आसमान में काले बादल देखे तो भीगने से बचने को घर की तरफ दौड़ लगाई। और ख में भी दो वाक्य बनाना है, तो आइए इसमें भी बनाते हैं। वाक्य ख के अनुसार गरीबी के जीवन से तो पुरुषार्थ करना भला है। दूसरा वाक्य है जब विद्यार्थी बस से टकराकर घायल हो गया तो लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। प्रश्न नंबर 4 है वह बैसाखियों से व्हीलचेयर तक पहुंच उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई। इस वाक्य में दो वाक्य हैं, दोनों वाक्य स्वतंत्र अर्थ दे रहे हैं, किंतु ये वाक्य और से जुड़े हुए हैं। ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं, यानी कि इसमें दो वाक्य हैं। वह बैसाखियों से व्हीलचेयर तक पहुंच उसमें बैठ गई, ये पहला वाक्य हो गया। और दूसरा वाक्य है बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई, तो ये दो वाक्य हो गए। और दोनों वाक्य स्वतंत्र अर्थ दे रहे हैं और इसमें वाक्य और से जोड़े हुए हैं, यानी किंतु ये वाक्य और से जुड़े हुए हैं, तो ये दो वाक्य हैं, दोनों में और है, ये बीच में दोनों के, तो यही और लगाकर इन दोनों वाक्यों को जोड़ा गया है और ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी कि वह बैसाखियों से व्हीलचेयर तक पहुंच उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई, तो ये वाक्य यानी ऐसे वाक्य को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं जो और, किंतु या इसलिए से जुड़े रहते हैं। संयुक्त वाक्य के कोई दो उदाहरण पाठ से चुनकर लिखिए। तो आइए देखते हैं। तो इसमें पाठ से चुनकर कोई दो उदाहरण लिखना है संयुक्त वाक्य के। तो पहला है पहले दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा और अब नूर मंजिल की शरण गई है, यानी कि का नंबर उदाहरण हो जाएगा पहले दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा और अब नूर मंजिल की शरण गई है।
और दूसरा उदाहरण है ख नंबर, 1 वर्ष तक कष्ट साध्य उपचार चला और एक दिन स्वयं ही ऊपरी धड़ में गति आ गई। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में है, पाठ में आए हुए अंग्रेजी भाषा के शब्दों को छांटिए और लिखिए। तो आइए उत्तर देखते हैं इसका। तो उत्तर में हो जाएगा कार, सीट, व्हीलचेयर, मशीन, बटन, IAS, स्टेशन, ट्रेन, मैडम, ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, माइक्रोबायोलॉजी, ईस्ट वेस्ट सेंटर, बायोडाटा, फेलोशिप, IIT, थीसिस, डायरेक्ट, PhD, ऑर्थोपेडिक, सर्जन, डॉक्टर, पीरियड, MSc, स्पेशल, प्रोफेसर, लेदर, जैकेट, गर्ल गाइड, कॉन्वेंट, BSc, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, और एल्बम। तो आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।